के नकलबाजों पर योगी सरकार की गाज। 111 एग्जाम सेंटर मैनेजरों, 178 परीक्षक और 70 से ज्यादा नकलची छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। 54 केंद्रों पर परीक्षा रद्द। यूपी के नकलबाजों पर योगी सरकार की गिरी गाज। 111 परीक्षा केंद्रों के मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। नकल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए 178 परीक्षक और 70 से ज्यादा नकलची छात्रों पर भी दर्ज किया गया मामला। योगी सरकार ने राज्य के अलग अलग जिलों के परीक्षा केंद्रों पर की कार्रवाई। 54 केंद्रों की परीक्षा रद्द। मुरादाबाद में नकल माफियाओं पर पुलिस की छापेमारी। बोर्ड की परीक्षा में नकल करा रहे कई लोगों को किया गिरफ्तार। जबलपुर से दिल्ली जा रही महाकौशल एक्सप्रेस पटरी से उतरी। महोबा कुलपहाड़ रेलवे स्टेशन के बीच रात 2:30 बजे हुआ हादसा। ट्रेन के पीछे के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। 12 यात्री घायल। वरिष्ठ अधिकारियों ने किया मुआयना। 2 सेकंड क्लास, 3 एसी कोच और 3 जनरल डिब्बे पटरी से उतरे। घने अंधेरे में हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। हादसे की वजहों का अभी तक नहीं चला है पता। जांच में जुटे अधिकारी। कश्मीर में कहीं भी पत्थर फेंकने को तैयार पत्थरबाज हर रोज कमाते हैं 5 से 7 हजार रुपए। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा। पत्थरबाजी के अलावा पेट्रोल बम फेंकने के लिए मिलते हैं अलग से पैसे। वांटेड पत्थरबाज जाकिर ने आज तक के कैमरे में कबूली बात। फोर्सेस पर फैन थी और के पुलिस पे फैन थी, आर्मी पे फैन थी, एम्बुलेंस पे फैन थी, जिससे यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्थरबाजी को बताया पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की साजिश। बोले माँ बाप को बच्चों को भटकने से रोकना होगा। समय समय पर ये आग्रह करते रहे कि ये हमारे सब जिम्मेवार नागरिकों का दायित्व है, माता पिता का भी दायित्व है कि अपने बच्चों को समझा सके, वो गुमराह ना हो। पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर नेताओं ने मिलाया सुर। दिग्विजय सिंह बोले देश की सुरक्षा के साथ नहीं कर सकते कोई समझौता। हालांकि कांग्रेस पार्टी कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर राजनीति नहीं करती। पत्थरबाजों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में सेना। सूत्रों के हवाले से खबर। बीते 1 साल में देश के अलग अलग हिस्सों से आईएसआई के 33 एजेंट पकड़े गए। गृह मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। 2016 से अब तक करीब घाटी के 104 युवक बने आतंकवादी। 65 अब भी एक्टिव। लोकसभा में सरकार ने दी जानकारी। दिल्ली सरकार और एलजी हाउस के बीच अब एक नई जंग की शुरुआत। अनिल बैजल ने दिए आम आदमी पार्टी से विज्ञापन के पैसे वसूलने के निर्देश। एक प्रकार से हम लोगों ने इतिहास बनते हुए देखा है संसद में, क्योंकि जो पिछले 70 साल से चल रही थी एक टैक्स व्यवस्था, उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था के 4 कानून लोकसभा ने पारित किए। जीएसटी बिल को लोकसभा से मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी ने जताई खुशी। कहा नया पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी का हाल जानने अस्पताल पहुंचे योगी आदित्यनाथ। लखनऊ के लोहिया अस्पताल में भर्ती हैं एनडी तिवारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज विधानमंडल दल की बैठक लेंगे। बैठक लोक भवन में सुबह 10 बजे होगी। योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का किया शुक्रिया। बोले लोग साधु संतों को भीख नहीं देते, मुझे यूपी दे दिया। साधु संतों का क्या है? अगर मैं केवल एक लंगोट में भी सड़कों पे निकलूंगा, लोग कहेंगे देखिए इनका बाना है, कोई बात नहीं। योगी आदित्यनाथ ने सुराई सीएम बनने की कहानी बोले जब मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा तब एक जोड़ी कपड़े में आया लखनऊ। मुख्यमंत्री ने यूपी की हर बीमारी का इलाज करने का किया वादा। बोले बड़े फैसलों से नहीं हिचकेगी सरकार। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के हित में, उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के हित में बड़े निर्णय लेने में भी हिचकेंगे। सूर्य नमस्कार और नमाज की तुलना करके यूपी के सीएम ने छेड़ी नई बहस। दोनों की मुद्राओं को बताया करीब करीब एक समान। योगी आदित्यनाथ की तुलना पर योग गुरु बाबा रामदेव ने लगाई मुहर। कहा सूर्य नमस्कार और नमाज में ढेरों समानताएं। योगी आदित्यनाथ ने विरोधियों पर साधा निशाना। कहा कुछ लोगों का योग पर नहीं भोग पर है भरोसा। 3 स्थानीय युवकों की मौत के बाद घाटी में बढ़ा तनाव। कुलगांव में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा एजेंसी के बीच झड़प। स्थानीय युवकों की मौत को लेकर गरमाई सियासत। श्रीनगर में निर्दलीय विधायक राशिद इंजीनियर का प्रदर्शन।
अपने पैतृक गांव में सुपुर्द खाक हुआ बड़गाम में मारा गया आतंकी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने लोगों को किया संबोधित। जम्मू में घाटी के 3 पत्थरबाज गिरफ्तार, पुलिस वाले से छीनी थी AK-47 राइफल। घाटी में जबरन वसूली के लिए पत्थरबाजों ने छीने थे हथियार, पूछताछ में कबूली पत्थरबाजी में शामिल होने की बात। इलाहाबाद में मीट कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, सरकार की कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल। संभल में मीट कारोबार पर छापेमारी करने गई टीम का पर हमला, नाराज लोगों ने सड़क पर लगाया जाम। दिल्ली से सटे गुड़गांव में मीट की दुकानों पर शिवसेना की गाज, नवरात्र और मंगलवार को शटर डाउन रखने की दी धमकी। शिकायत मिलते हैं गुड़गांव पुलिस ने दर्ज किया केस, मीट दुकानों के आसपास बढ़ाई गई गश्त। झारखंड में भी शुरू हुई अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई, धनबाद प्रशासन ने बंद कराई दर्जनों दुकानें। बाड़मेर में पलटी इनोवा गाड़ी, 2 महिलाओं की मौत। भारत में लापता हुआ कनाडा का नागरिक मिला, अरलमपल्ली के जंगलों में हो गया था गुम। मेरठ में नगर निगम सदन की बैठक में वंदे मातरम को लेकर हंगामा, राष्ट्रगीत का बहिष्कार करने वालों को किया बाहर। गया में रंगदारी को लेकर भीड़ ने बदमाशों की बाइक में लगाई आग, केस दर्ज, दुकानदारों को केस वापस लेने की धमकी। अजमेर के सरकारी अस्पताल में तैनात डॉक्टर रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया, ACB ने किया गिरफ्तार। बरेली में पुलिस का वीडियो वायरल, वीडियो में पुलिस वाले किसानों की कर रहे थे पिटाई। पटना में बैंक लूटने वाले 4 बदमाश गिरफ्तार, 6 मार्च को बैंक से 60 लाख रुपए लूटे थे, 45 लाख बरामद। लखीमपुर में सिपाही ने की महिला होमगार्ड से छेड़छाड़, महिला ने निकाली चप्पल, कैमरा देख भागा सिपाही। ठाणे में युवक का इलाज कराने आए लोगों ने की 2 ट्रेनी डॉक्टर्स की पिटाई, बिना पर्ची भरे डॉक्टरों ने किया था इलाज से इनकार। दिल्ली में बैंक अकाउंट बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 2 नाइजीरियन समेत 7 गिरफ्तार। दिल्ली में बहादुर लड़की ने 2 झपटमारों को धर दबोचा, तिहाड़ में बंद हुए बदमाश। पलामू में पत्नी से परेशान युवक ने की ट्रेन से कटकर आत्महत्या, पत्नी पर झूठे केस का आरोप। कोल्हापुर में शिवसेना ने की फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़, लोगों के पैसे लूटने का आरोप। अमृतसर में कुएं से मिली 4 दिन की बच्ची, हालत गंभीर। इटावा में भाजपा विधायक की बेटी की दबंगई, खुद ही किया थानों का निरीक्षण, योगी आदित्यनाथ की धमकी दी। अमरेली में सड़क पर शिकार करते दिखे 3 शेर, इलाके में दहशत। भुवनेश्वर में बियर की केन में फंसा प्यासा कोबरा, केन काटकर निकाला गया बाहर, बुरी तरह कोबरा हुआ जख्मी। यमुनानगर में 3 सुपारी किलर गिरफ्तार, लूट, हत्या और किडनैपिंग जैसी वारदातों को दे चुके हैं अंजाम। मुंबई में टैक्सी से पकड़े गए 1.5 करोड़ के पुराने नोट, 4 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में कॉलोनी का गेट गिरने से 1 बच्चे की मौत, 2 घायल। झालावाड़ में हथियार तस्कर को किया गिरफ्तार, 4 विदेशी और 4 देसी पिस्टल बरामद। दिल्ली में पत्नी की बेवफाई के शक में युवक ने किया आत्महत्या, मरने से पहले वीडियो में जीजा के साथ संबंधों की बात कही। लखीमपुर में 2 सगी बहनों की रेप के बाद हत्या के आरोप में 3 नाबालिग गिरफ्तार, नाबालिगों की उम्र 12 से 15 साल के बीच। गोंडा में आवारा जानवरों से परेशान किसान, फसलों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। पटना में खनन माफियाओं पर नकेल, 5 टीम बनाकर छापेमारी। TVF के CEO अरुणाव कुमार पर छेड़छाड़ का आरोप, दर्ज हुआ केस। गोरखपुर में अवैध रूप से बन रहे मकान की दीवार गिरी, 1 शख्स की मौत। अमरेली में सड़क पर शिकार करते दिखे 3 शेर, इलाके में दहशत। भुवनेश्वर में बियर की केन में फंसा प्यासा कोबरा, केन काटकर निकाला गया बाहर, बुरी तरह कोबरा हुआ जख्मी। सोलन में विजिलेंस टीम ने RTO को रिश्वत देते रंगे हाथ पकड़ा, बस रूट के बदलाव के एवज में ले रहा था 20,000 रुपए की घूस। मिर्जापुर में शौच के लिए जा रही महिला के साथ गैंग रेप करने की कोशिश नाकाम होने पर महिला की ली जान। मुरादाबाद में पक्षियों को मांस खिलाना पड़ा महंगा, अशांति फैलाने का हवाला देते हुए पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। करण जौहर अपने दोनों बच्चों को लेकर पहुंचे घर, करण के जुड़वा बच्चों को NICU में 7 हफ्तों के लिए रखा गया था।
टेलीविजन एक्ट्रेस प्रत्यूषा बैनर्जी के बॉयफ्रेंड राहुल राज ने काम्या पंजाबी के खिलाफ दर्ज की शिकायत। प्रत्यूषा पर बन रही शॉर्ट फिल्म में छवि खराब करने का लगाया आरोप। श्रद्धा कपूर की फिल्म हसीना द क्वीन ऑफ मुंबई की शूटिंग खत्म। फिल्म में श्रद्धा कपूर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर का निभा रही है किरदार। अरबाज ने किया मलाइका के साथ पैचअप होने की खबरों को खारिज। डेटिंग की बात कबूल के किया सबको हैरान। दुबई में भारत और पाकिस्तान की सीरीज पर लटकी तलवार। केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने कहा कि कश्मीर के हालातों को देखते हुए सीरीज नामुमकिन। सीरीज ना खेलने की बात पर खिसियाया पाकिस्तान। पूर्व पाक क्रिकेटर जावेद मियांदाद बोले, भारत बनाता है सीरीज ना खेलने के बहाने। पाकिस्तानी तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान ने कबूली फिक्सिंग की बात। 1 साल का लगा प्रतिबंध। कोहली पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स को लेकर दिया बयान को ऑस्ट्रेलियाई कोच ली मैन ने बताया निराशाजनक। टेस्ट सीरीज के बाद कोहली ने कहा था ऑस्ट्रेलियाई अब नहीं रहे दोस्त। चोटिल विराट की जगह डिविलियर्स को मिल सकती है बैंगलोर की कमान। कंधे की चोट की वजह से शुरुआती आईपीएल मैचों में कोहली का खेलना मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट ने लगाए BS3 वाहनों की बिक्री पर रोक। SIAM ने कहा मौजूदा कानून की अनदेखी की गई। 2010 से बनाए जा रहे हैं BS4 वाहन, लेकिन SIAM के मुताबिक ईंधन उपलब्ध न होने से जारी है BS3 वाहनों की बिक्री। राजीव बजाज ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। कहा भविष्य की ओर देखने की है जरूरत, लेने होंगे कड़े फैसले। चर्चा को लॉस करने की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बताया वक्त की जरूरत। 1 साल पहले ही कंपनी बंद कर चुकी है BS3 वाहनों का निर्माण। टाटा मोटर्स ने लॉन्च की डीजल और पेट्रोल वेरिएंट के साथ कॉम्पैक्ट सेडान टैगोर। 4,70,000 है शुरुआती कीमत। दिल्ली में हेलीकॉप्टर से कर सकेंगे सैर। पवन हंस की दिल्ली दर्शन सेवा 1 अप्रैल से शुरू। जयपुर में ललित मोदी के बेटे रुचिर मोदी ने ली RCA की अधिकारियों की बैठक। दिवंगत क्रिकेट कोच अब्दुल सईद को दी श्रद्धांजलि। ऑटो चालक ने MCD टिकट के लिए की प्रधानमंत्री से गुहार। प्रधानमंत्री आवास में जाकर टिकट देने के लिए डाली एप्लीकेशन। चंद्रपुर में किसान कर्ज माफी की मांग को लेकर विपक्ष ने निकाली संघर्ष यात्रा। कई नेता शामिल हुए। रायपुर में जंगली हाथी का कहर। गांव में घुसकर फैलाई दहशत।